मानसिक तौर से इंसान टूट जाता है। एक इंसान का विकलांगता के साथ जीना कितना मुश्किल होगा। कभी कभी ये भी लगता था कि क्यों बचे ही, खत्म ही हो जाना चाहिए था। फिर वही ना, मौत तो आती नहीं इतनी जल्दी, नहीं कुछ और हिस्ट्री लिखनी थी। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। जिस टफ गेम की बात अरुणिमा जी कर रही हैं, वो किसी के लिए भी खेल पाना आसान नहीं है। पर अरुणिमा तो एक पैर पर आसमान पर चढ़ाई करने वाली थीं। उन्हें जाना था दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने। अरुणिमा ने ठान लिया था अपने डर को जीतने का और अपनी कमजोरी को हराने का। पर जब अरुणिमा के इस लक्ष्य के बारे में लोगों को पता चला तो लोग उन्हें पागल समझने लगे। 8,848 मीटर की ऊंचाई तय करना कोई आम बात थोड़ी है। मनोरोग चिकित्सक को भी बुलाया गया, पर कुछ अपने थे जिन्हें अरुणिमा पर पूरा भरोसा था। सब कोई मुझे पागल बोलता था। ठीक है, मुझे अब जब पागल बोल ही दिए तो क्यों ना, क्योंकि अगर आप इतिहास उठा कर देखें तो एक पागल ही इतिहास बनाता है जिसने भी किया है, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए पागलपन होना जरूरी होता है। तो मेरा परिवार जो है ना, जिसके पास भाई का इतना जबरदस्त सपोर्ट हो, बहन का इतना जबरदस्त सपोर्ट और माँ का इतना जबरदस्त सपोर्ट, इवन पिता जैसे ब्रदर इन लॉ का भी सपोर्ट हो, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी इस जर्नी का अगर बात करें, जैसे होता है ना, हीरो पर्दे के आगे होता है और पर्दे के पीछे वाले जो हीरो है वो ये लोग हैं। अरुणिमा में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी, और जब उस आत्मविश्वास में अपनों का विश्वास जुड़ा तो अरुणिमा की हिम्मत और बढ़ गई और फिर शुरू हो गया माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का असाधारण सफर। एवरेस्ट चढ़ने के इरादे को कामयाब करने की राह में अरुणिमा ने अपना पहला कदम उठाया। उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्स किया। इस सफर में उनकी मार्गदर्शक बनी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी। अरुणिमा ने 2012 में बछेंद्री पाल जी के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनकर शुरू कर दी एवरेस्ट की चढ़ाई। पहली बार मैंने इतने करीब से पहाड़ को देखा था। फिर मैं अपने पैरों को देखती, पहाड़ को देखती, कि लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरुणिमा के रास्ते में मुश्किलें और रुकावटें पहले ही कम नहीं थीं। ऊपर से खराब मौसम ने और भी मुसीबतें बढ़ा दी। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खाली हो चुका था। बची थी तो बस अरुणिमा की हिम्मत। आपको शायद विश्वास ना हो, पर एवरेस्ट से वापस आते वक्त अरुणिमा का आर्टिफिशियल पैर पूरी तरह से निकल चुका था और एक पैर पर ही अरुणिमा को वापस नीचे उतरना पड़ा। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी अरुणिमा ने आखिर छू ही लिया आसमान। वो जो 6 से 7 मिनट है मेरी जिंदगी के, वो सबसे अनमोल पल है, क्योंकि वो पल शायद ही किसी को नसीब होता, बहुत कम लोगों को होता है कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे आप खड़े होकर और अपने देश का तिरंगा लगा रहे हो। मास्क से नीचे उतार करके मैं चिल्लाना चाह रही थी कि जोर से, मैं कितनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते थे ज़िंदगी में एक बार कोई काम किया तो फेल हुए, दोबारा ट्राई नहीं करते थे, तो मैं उनको चिल्ला चिल्ला करके बताना चाहती थी ये बात। मैंने अपना नेशनल फ्लैग वहाँ पर जब निकाल के लगा रही थी मैं, तो कुछ लोग नॉर्थ साइड से आए थे, यानी कि चाइना साइड से। तो मेरे मन में क्या आ रहा था कि मेरा फ्लैग, यानी कि मेरा 3 कलर सबसे ऊपर दिखाई दे। असंभव को संभव कर दिखाया अरुणिमा ने। बता दिया पूरी दुनिया को कि विकलांगता किसी के भी जीवन में कभी बाधा नहीं बन सकती। और अरुणिमा ने 20 मई 2013 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विश्व की सबसे पहली दिव्यांग महिला बनने का इतिहास रचा और हौसले और जज्बे की ऐसी मिसाल कायम कर दी जो हर इंसान को प्रेरित करती रहेगी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। इस अनोखे कीर्तिमान को रचने के लिए उनको सन 2015 में पद्मश्री जैसे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके हिस्से में आई और भी कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां।
पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने के बाद अब अरुणिमा का ख्वाब था कि वो देश के दूसरे दिव्यांगों को भी सशक्त करें, और उसी का नतीजा है ये स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है अरुणिमा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को साथ मिला नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। 2011 में इसको रजिस्टर्ड कराया था। इसका मकसद यही है कि जो बच्चे हैं, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का, और क्योंकि समाज में एक जगह बनाने के लिए, क्योंकि दिव्यांगता को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, तो इनको लोग बहुत ज़्यादा जगह नहीं देते हैं, और बस उनको एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का है। इस ट्रेनिंग संस्था में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चलाए जाते हैं 3 प्रोग्राम: हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं इन क्षेत्रों में यहाँ दिव्यांगों को दिया जाता है बिल्कुल मुफ्त प्रशिक्षण। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। हॉस्टल, खाना पीना, चाय नाश्ता टोटल निःशुल्क, एक किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है, टोटल फ्री है। यहाँ बच्चों को आवासीय सेंटर देके उनको मानसिक तौर पर मजबूत बनाना, बौद्धिक विकास देना। हमें इन बच्चों को मजबूर नहीं बनाना है, मजबूत बनाना है। ये हमारे फाउंडेशन का पहला ध्येय है। इरादों में मजबूती होने का महत्व भला अरुणिमा से बेहतर कौन जान सकता है। अरुणिमा फाउंडेशन में 3 अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले रहे हैं 180 दिव्यांग। ये केंद्र ऐसा है कि प्रशिक्षण के साथ साथ उनको रोजगार भी हम मुहैया कराते हैं, तो वो एक हमारा जिसको कहते हैं एंड टू एंड सोल्यूशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमको आईटी की ट्रेनिंग दी जा रही है, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री के तहत ये ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, और हम लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी अब तक दी गई है। अब हम लोग कुशल हैं, अब जॉब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जहाँ भी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लोग अपना परफॉर्मेंस पूरा देने के लिए तैयार हैं। अब जब हम जाते हैं अपने गांव, तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। हम जाते हैं तो लोगों का बदलाव और बिहेवियर हम लोगों से बहुत अलग होता है, और इज्जत देते हैं ज़्यादा लोग जो है। कौन कहता है दिव्यांगों को सहारे की जरूरत है? इन्हें तो बस समझने की जरूरत है। कैसे सो जाए वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, गुनगुना कर ही रहे। संजय कुमार सिंह, सचिन द्विवेदी और उमेश कुमार जैसे तमाम युवा ऐसे प्रशिक्षण से बदल रहे हैं समाज का नजरिया, बन रहे हैं अपनों की रोजी रोटी का जरिया, और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कह दो आसमान से है तैयार हम। विकलांगता नो डाउट जब हम इस तरीके की घटना होती है तो एक अभिशाप के रूप में होती है, नो डाउट एक अभिशाप है, लेकिन हम अपने उसको कर्मों से वरदान के रूप में बदल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंटली एबल्ड हमारे साथी जो हैं, जिन्होंने कर दिखाया है, अपनी विकलांगता को वरदान के रूप में बदल दिया है समाज के आगे, एक उदाहरण बन गए हैं। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब आपके पास है मनोबल। तरक्की का शिखर छू सकते हैं जब आपके पास है कौशल।